हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। एंड आज एज वी कैन सी हमारे पैनल है बढ़ गया है। वेलकम एवरीवन। सो हम आज कई सारे टॉपिक्स लेके आए हैं। मिक्सचर है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा बीजीटी ट्रॉफी होने वाली है, काफी सारे स्टेक्स हैं उस पे। गंभीर का भी है कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। काफी अल्टीमेटम्स दिए गए हैं। लंबी लंबी मीटिंग्स हुई हैं। प्लस एक हमारी जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज चल रही है T20 की, उसमें भी मतलब कुछ टेम्पलेट मतलब सेट कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव अपने एंड पे। मतलब कैसे चेस करना है, कितना टारगेट देना है, क्या कंडीशंस के हिसाब से। एंड ऑल्सो एक रिकॉर्ड हमारा जो दिख रहा है बनते हुए, अर्शदीप जो उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, उनके स्टैट्स को तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ध्रुव जुरेल शुड बी बैटिंग फॉर यू एट नंबर 5 और 6। 5 तो नहीं, 5 पंत होंगे, 6। भाई उस बंदे ने जो 2 इनिंग में बैटिंग करी है, मैं दोनों अभी हाइलाइट्स देख रहा था। मिल जाएगा तुम सबको यूट्यूब पे, मतलब जिसको भी देखना हो। जो वो शॉट्स खेल रहा था, जो वो पुल शॉट या फ्लिक शॉट्स खेल रहा था बाउंस वाली बॉल पे, या जो ड्राइव्स खेल रहा था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसका फुटवर्क भी काफी अच्छा लग रहा था। तो अगर तुम्हें चूज करना है बिटवीन सरफराज, राहुल एंड क्या बोलते हैं, जुरेल, करंट फॉर्म पे अगर देखा जाए, जो बैटिंग उसने दोनों इनिंग में करी है, यहाँ पे जुरेल को चांस मिलना चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कोई बंदा जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने गया हो, भले ही तुम कोई भी मैच खेल रहे हो, अगर स्कोर हो 11 पे 4, या फिर दूसरी इनिंग में 44 फॉर 4, और वहां पे आके अगर तुम 80 और 68 की नॉक्स खेल देते हो और काफी कॉन्फिडेंट लगते हो खेलते हुए, तो तुम्हें एक चांस मिलना चाहिए। और तुमने उसने पहले भी प्रूव किया है, बिकॉज जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी, उसमें भी उसने 2-3 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी। एक हाँ। मैच तुम लोग को याद होगा, 192 हम लोग चेस कर रहे थे, जहां पे 124 हो गए थे और सिर्फ अश्विन बचे थे। वो बैटिंग करने आया था, वो और गिल ने एक पार्टनरशिप करके मैच निकाल दिया था, जहां उसने 40 रन मारे थे। तो उस बंदे को, बिकॉज वो तुमको एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है, एक अच्छा चांस मिलना चाहिए। एंड आई फील कि ध्रुव जुरेल शुड बी गिवन अ चांस। अब सीरीज में कब मिलता है, स्टार्टिंग में मिलेगा कि मिड में मिलेगा, ये नहीं पता मेरे को, लेकिन 5 मैच में वो 2 मैच तो खेलना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तुम लोग क्या सोचते हो, बताओ। मेरे भाई हिसाब देखो, से तो मेरा भैया हिसाब उसको तो बोलो बोलो सुनो। मेरे हिसाब से तो उसको फर्स्ट मैच ही देना चाहिए। बट गिवन द ट्रेंड जो हमने देखा है इंडियन टीम का टिपिकली या एनी अदर टीम का, दैट नॉट एवरी टीम गोज विद द करंट फॉर्म बट दे गो ऑन द रेपुटेशन। ठीक है। हम्म। सरफराज तो नहीं हो पाएगा। हमने देख लिया भाई, वो उनसे फास्ट पेस बॉलिंग नहीं खेला जाता। इवन द सेकेंड फर्स्ट मैच जहां पे उन्होंने 150 मारा था, तो जैसे ही बॉल चेंज हुआ 80 ओवर के बाद, हम्म। भैया उनसे बैट नहीं लग रहा था उनसे। तो वो तो नहीं खेल रहे। बट मेरे को ऐसा लगता है प्रॉब्ली राहुल विल प्ले एटलीस्ट इन द फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस। अगर वहां पे राहुल फेल करते हैं तो जुड़े लाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो मतलब ऑब्वियसली शुड गो ऑन द करंट फॉर्म एंड उस हिसाब से खेलना चाहिए उनको, क्योंकि अगेन ये भाई लाइक वी अगर से। तुम राहुल को पिक कर रहे हो, तो राहुल आशीष नेहरा की तरह बोल्ड क्यों हो रहे हैं, पहले ये बताओ ना मेरे को। वो मेरे जो को ये बोल्ड भी हुए समझ हैं, में मतलब वो मेरे को कौन सा समझ में ये लीव भी था, नहीं आ रहा हमको है। ये बताओ कि मतलब एक बार मेरे को इतना समझा दे, ऐसे कौन लीव करता है बे। पैर ब्रेन कहीं फेड जा हुआ और रहा है। है, ऑस्ट्रेलिया बैट में कहीं जा रहा उससे है, भी क्या बड़ी हो बात रहा है। है। ऑस्ट्रेलिया और सुनो, ऑस्ट्रेलिया में इतनी दोनों पैर साथ में है इनके, लेग इनका मतलब दोनों को ऐसे ऐसे खोल के गैप बना, लेग लेग वाले लेफ्ट वाले और पैर पे लगे, बोल्ड हो गए, उससे भी क्या बड़ी बात खेल रहे ये हो थी, बे। ऑस्ट्रेलिया में इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है तुम्हें टर्न की? तुम टर्न के लिए ही खेले थे। टर्न करेगी हमारे थाई पैड पे आके बहुत होगा, लेकिन लेग स्टंप पे आके लगेगी या लेग स्टंप के बाहर निकल जाएगी। तुम इतने टर्न हाँ। की एक्सपेक्टेशन तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में कहां से हो गई भाई? तुम क्यों ऐसा लीव कर रहे हो? मतलब ये तो और ऐसा मतलब भी नहीं है कि सरासर ये नेथन लियोन बॉलिंग करा रहा हो, पता नहीं कौन उनका वो 2 नंबर किच्ची का ओली चोली पता नहीं। हाँ पता हाँ नहीं, उसको नहीं तो खेल पा रहे हो अबे यार। उसको ओपनिंग क्यों करा रहे हो, मेरे को ये भी समझ में नहीं आया। उसके साथ तो यही मतलब होता रहा है। नहीं उसको मतलब मालूम है क्यों ओपनिंग कराया, मतलब मेरे को जो लग रहा है मैं बताऊं। तो अभी तक ये जो सीन आज जो क्रिएट हुआ है कि रोहित शर्मा कैन प्ले बोथ द टेस्ट मैच, तो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, वो अभी तक ये लग रहा था कि पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो तुम एक ओपनर ढूंढ रहे थे विद जायसवाल, तो अरे तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे। तू बैकअप क्यों हाँ लेके तो गए सुन लो भाई ना, तू? तो दो ऑप्शन ले जा रहे थे ना, एक तो जा रहे थे ये अभिमन्यु ईश्वरन, और ईश्वर है। दूसरा केएल राहुल। इन दोनों में से जो अच्छा खेलता है इस मैच में, उसको चांस मिलता। अरे भैंचो, एक ही मैच की तो बात है यार। मतलब कोई ये तो है नहीं 5 टेस्ट में तो तुम मल्टीपल ट्राई, एक ही मैच की तो बात है यार। तो उसमें तुम ऑलरेडी एक बैकअप ओपनर लेके गए हो, फिर क्या ट्राई करना? 2019 वर्ल्ड कप में यही 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 बकवास हुआ था कि राइडू को खिलाया पूरा इंडिया का। ये चूतियापा है यार ये। मतलब किसी को बैक करते हैं कि हम इसको खिलाएंगे, जब वो आता है एक्चुअल बैक करने का, उसकी मार्केट आ जाते हैं उसको। यार जब ईश्वरन को आप लेके गए हो कि हाँ एज ए ओपनर, एज ए बैकअप ओपनर, तो अगर शर्मा या गिल नहीं है, अगर मान लो दोनों नहीं होते, तो आई तो कैन वही खेलना मेक सेंस चाहिए। आउट ऑफ इट। हाँ एग्जैक्टली हम्म। exactly। अब नए केएल राहुल को आप यार, शर्मा नहीं, ने अभी क्योंकि लास्ट सही सीरीज है। में बोला राइट
यार क्योंकि वो इन्हीं इन्हीं आप 6 सही लोगों में कह से रहे हैं, ना, ये राहुल को। इन्हीं 6 लोगों में ना होता क्या है ना, किसी पोजीशन पे कोई फेल हो रहा है ना तो उसको ओपनर बना देंगे, ओपनर जो फेल हो रहा है ना उसको मिडिल ऑर्डर में डाल देंगे। यही 6 लोग सफल करते रहते हैं आपस में भाई आजकल शर्मा ने पोजीशंस। बोला भी था ना न्यूजीलैंड सीरीज से जस्ट पहले, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसने उससे पूछा गया था केएल राहुल के बारे में, उसने बोला था कि यार उसका पोजीशन विल नॉट चेंज, काफी टाइम के बाद वो लग रहा है एक पोजीशन में स्टेबल लग रहा है, तो विल मेक हिम प्ले एट द सेम पोजीशन। ठीक है, अभी जस्ट सीरीज से पहले उसने एक बयान दिया, अब जस्ट बिकॉज वी लॉस्ट अब सडनली उसका आप चेंज कर रहे हो, सेंस ही नहीं बनता एकदम। पता नहीं किसका तो माइंडसेट है मेरे को एग्जैक्टली, किसका प्लान है। पता नहीं यार इनका क्या चलता है, बट तुम लोग ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि पर्थ का विकेट कैसा होगा और उसके हिसाब से इंडियन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पेसी भाई विकेट वो होगा भाई, वो बिल्कुल बाउंस वो पेसी बाउंस देंगे, वाला होगा, पेसी विकेट बाउंस होगा। देंगे। पेसी बाउंस क्योंकि उनके पास पेस बॉलिंग सर्टेन है। लाइनअप जो मैंने देखा है ना, एक तो उनके वो जो तीन तो हैं, वो तीन तो फिर खेलते हैं, बोलैंड हेजलवुड भी हो है। गया, स्टार्क हो गया, और और वो तुम्हारा और और वो बोलैंड ये और भी ये चाहेंगे माइकल ना। नेसर। भाई माइकल नेसर की बॉलिंग देखी है मैंने अभी, जो ये इंडिया ये वाले मैच में, वो जो पेस पे डालता है और जो लेंथ डालता है ना, वो आसान नहीं है उसको खेलना, भाई क्योंकि 5 पेसर विकेट तो पे नहीं जहां पे बाउंस खेलेंगे, जाता है। 5 इन पेसर तो पांच नहीं मैं खेलेंगे। पांच तुमको वो बता रहा हूँ कि चार कॉम्बिनेशन तो बहुत खेल स्ट्रॉन्ग है इनके सकते हैं, पास। चार खेल हाँ, सकते हैं उनके, और एक उसमें तुम्हारा बोलेंड होगा। नेथन लॉयन खोलेंगे, एक खेलेंगे, ठीक है, वो तो मतलब हाँ, नेथन लियोन शॉर्ट और ये शॉर्ट चार रहे। पेसर, तीन ये होगा और एक हाँ, खेलेगा बोलैंड, ये हम्म। 5 खेलेगा। हम्म। ग्रीन पिछली तो बार भी इंजर्ड यही है इफ आई एम खेले थे। नॉट रॉन्ग, ग्रीन तो इंजर्ड है। और ग्रीन तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी ऑस्ट्रेलिया उसमें भी आएंगे नहीं ना, चाहेगी मतलब कि ऑलराउंडर्स में। इंडिया से लेकिन फाइनल खेल रहा है खेले। क्या? वो इंजर्ड है ना, नहीं अभी। ग्रीन? हाँ। कोई इंजर्ड नहीं है। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया इंजर्ड भी है भाई? नहीं चाहेगी कि इंडिया से फाइनल हो, क्योंकि वो इंडिया को बाहर करना चाहेंगे। वो आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है या जो टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है तो वो चाहेंगे कि इंडिया बाहर हो जाए, और उसको ये खुद करना चाहेंगे अपने ही उस पे, क्योंकि फाइनल में रिस्क नहीं लेना, और किसी को तो हरा देंगे वो। मतलब इतना तो मुझे पता है कि हाँ, अगर उस इंडिया के अलावा अगर कोई सामने आती है तो फाइनल तो वो जीत लेंगे। वो तो वो कर लेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया यहाँ से आगे बेस्ट जाए। चांस तो उनका साउथ अफ्रीका से खेलना ही है, साउथ अफ्रीका को वो लॉर्ड्स में हराते हैं, अबे जो क्या हटा बोल के रहे हो उनके कि किसी सपोर्टर को भी बैठे हुए हरा हैं देंगे साउथ वो अफ्रीका तो। वाले। अच्छा, तो ये बताओ कि इंडियन कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा फिर? ये 2 स्पिनर खिलाएंगे अश्विन जड्डू की, एक ही खेलेगा इनमें से, और नहीं 4 भाई, पेसर क्यों खेलेंगे? खिलाएंगे? एक ही खेलेंगे, नहीं, एक ही भाई वो खेलेंगे। इंडिया बदतमीजी खेलता, है। इंडिया ऐसे खेलता है ना कि वो जड्डू आ जाते हैं एज एन ऑलराउंडर, स्पिनर आ जाते हैं अश्विन, तो तुम 3 पेसर खिलाते हो। अश्विन को कहाँ खिलाते हैं बाहर? ये अश्विन को नहीं नहीं खिलाते हैं, खिलाते जड्डू अश्विन ही को। खेलेंगे। अश्विन को नहीं खिलाते हैं इंडिया के तो बाहर, फिर कहाँ 4 अश्विन खिलाते को पेसर हैं? कौन होगा? मेलबर्न। मतलब है भी एशिया के तुम्हारे बाहर। पास 4 पेसर है भी तुम्हारे पास आज की डेट में? है ना जिनके हमारे एक क्या डीएसपी आकाशदीप हो साहब, गए, डीएसपी होंगे, आकाशदीप, सिराज और बुमराह, खत्म, चौथा कौन है? एक तो इसको ऑलराउंडर भाई हर्षित चाहिए कोई राणा हमारे को ले गया मुकेश ना। पास। नहीं है टीम में। मुकेश मुकेश भैया मुकेश, नहीं, भैया मुकेश। हर्षित राणा को लेगा यार ना ये ये। सुनो, ये हर्षित भाई राणा। सब्जी बेचने वाले चार और पान बार मसाला बेचने वालों का नाम ना लिया भाई करो, 4 विकेट मुकेश, लिया, चार राकेश, पांच। ठीक वो है? शायद उसने विकेट लिए हैं 4-5 भाई, उसमें क्या नाम है बीते ये प्रैक्टिस मैच में, एक ही इनिंग भाई में वो चार भी पांच खेल विकेट ऐसे सकता तो है लिए। तुम्हारा प्रसिद्ध कृष्णा नीतीश। भी ऐसे तो प्रसिद्ध कृष्णा भी आज हैट्रिक पे थे पहले ओवर में, देखा हाँ, खिलाया ना हाँ उन्होंने। हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग भी अच्छी करी है, मैं तुम्हें बताऊं, प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग भी अच्छी करी। मैंने कुछ हाइलाइट्स देखी थी ट्विटर पे आज, तो उसकी बॉलिंग भी कुछ कुछ मतलब रिदम उसका ठीक ठाक दिख रहा था मुझे। यार ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में टॉप 5 में लेफ्टी कितने हैं? एक तो तुम्हारा वो ठुल्ला हो पंत गया, है। जो अच्छा, हमेशा ऑस्ट्रेलिया हमारी की गांड टीम मारता में। है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। यार मेरे को लगता है अब हाँ, टू बी ट्रेविस बॉटलर हेड नहीं है। है तो मार्कस हैरिस से ओपन कराएंगे, ये मार्कस हैरिस खेलेगा और एक मार्कस हैरिस तुम्हारा है। उस्मान ख्वाजा ओपनर है, 2 तो इनका ओपनर हो गए, इनका हो ऊपर गया ये। वो स्मिथ से जो टेंटेस स्टार्ट हुए थे कि हम ओपनिंग करेंगे, स्मिथ ओपनिंग करेंगे, वो नहीं, खत्म। स्मिथ अब 4 खेलेंगे, मार्कस हैरिस से शायद ये ओपन कराएंगे मेरे ख्याल से, मार्कस हैरिस और तुम्हारा उस्मान ख्वाजा ओपन करेंगे, 3 पे आएगा लाबुशाने, 4 पे आएगा स्मिथ, 5 पे भी इनके पास 5 पे आता है ट्रेविस हेड, वो हो गया तीसरा हम्म, तुम्हारा लेफ्टी, 3 लेफ्टी ये हो गया। 3 लेफ्टी है ना? और तो आकाशदीप, विकेट तो कीपर हो गया एलेक्स आकाशदीप, कैरी, एलेक्स कैरी, आ- 4 लेफ्टी हो गए। आकाशदीप तो मतलब ऐसे भी खेलता है, वो पक्का खेलेगा फिर वो, ठीक है, उसका लेफ्टी हाँ, के आकाशदीप अगेंस्ट तो रिकॉर्ड खेलेगा। आकाशदीप तो पक्का खेलेगा खेलेगा वो। भाई। आकाशदीप हो गए तुम्हारे एक शॉर्ट शॉट, बुमराह तुम्हारे दूसरे शॉर्ट शॉट, सिराज तुम्हारे तीसरे शॉर्ट शॉट हो गए, ठीक है। ये 3 तो खेलेंगे खेलेंगे तुम्हारे। मेरे को ऐसा लग रहा है दे माइट गो फॉर नीतीश रेड्डी एज वेल एज अ बैटिंग, या वो इफ, खिलाना पड़ेगा बैटिंग के लिए, क्योंकि वो हाँ। 2 7 और 8 पे एक एक चाहिए जड्डू और एक चाहिए तुमको नीतीश रेड्डी, वो 7 8 और हम्म। फिर 3 तुम्हारे पेसर, और ऊपर 6 तुम्हारे टॉप 6 में 6 बैट्समैन खेलेगा, जिसमें पंत आएंगे 5 पे, भाई 6 पे अब हमें, एक कौन खेलता है वो भाई देखना हम पड़ेगा। 3 खिलाएंगे पेसर या हम 4 खिलाएंगे पेसर, ये बताओ, ऑलराउंडर छोड़ दो 4 अभी। खिलाओगे तो तुम्हारे तुम्हारे बैटिंग नहीं भाई ये बचेगी भाई। 4 बार नहीं खिलाएंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ। 3 पेसर एक स्पिनर के साथ जाएंगे, जिसमें में जडेजा होंगे और बैटिंग हैवी करेंगे, देख लेना। जैसे लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, तुमको याद होगा शार्दुल ठाकुर खेलते थे, वो ये शार्दुल ठाकुर पंत का को काम लेके करेंगे 7 नीतीश बैट्समैन रेड्डी। खेलेंगे ये। हाँ, नीतीश वही रेड्डी बात या है। जो भी खेलेंगे, बट ये 7 बैट्समैन के साथ जाएंगे, इंक्लूडिंग पंत, मतलब इंक्लूडिंग द विकेट कीपर। अब उसमें तो मतलब जुरेल को ओवरऑल देखा खिलाएंगे। जाए तो बैटिंग कॉम्बिनेशन जो होगा, मतलब जो टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इफ रोहित शर्मा इज अवेलेबल, तो होगा रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन, 3 पे आएंगे तुम्हारे करेक्ट। गिल, 4 पे आएंगे कोहली, 5 पे आएंगे तुम्हारे ये क्या नाम है
पंत, 6 नंबर पे तुम्हारा आ जाएंगे केएल राहुल, अगर केएल राहुल खेलते नहीं तो जुरेल, 7 पे तुम्हारे आ जाएंगे नीतीश रेड्डी अगर वो खेलते हैं, 8 पे आ जाएंगे तुम्हारे क्या नाम है जडेजा, या चाहे जडेजा ऊपर हो जाएंगे रेड्डी 8 पे हो जाएंगे, फिर 3 पेसर तुम्हारे हो जाएंगे आकाशदीप, सिराज और बुमराह, खत्म। यही 11 खेल रही है ना फिर पर्थ में मेरे हिसाब से। यस, मोस्ट लाइकली यही हाँ। लग रहा है। तो ठीक है यार, कॉम्बिनेशन तो ठीक है, मतलब अब इससे अच्छा कॉम्बिनेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर बस फॉर द टाइम बिंग अगर तुम एक देखोगे तो इससे अच्छा शामी होता तो सिराज के अब शामी होता तो बात ही अलग थी फिर तो। हाँ। शामी होता तो फिर गेम भी अच्छा होता। शामी उस विकेट पे बॉलिंग भी अच्छी कराता, बट वो तब तो फिट ही नहीं है तो कॉम्पिटिटिव उसके हो लिए क्या जाता, करें। मतलब तब इतना, मतलब अभी जो भी एक डिमोरलाइज हो रखे ना हम लोग, अगर शामी होता ना तो थोड़ी सी मतलब एक उम्मीद सी होती कि हाँ हम बॉल से भी कुछ कर सकते हैं। अभी तो बार शामी बार और बुमराह की तरफ देखना शामी पड़ेगा। बुमराह का कॉम्बो भाई, जब वो अपनी पीक पे बॉलिंग करा रहे होते हैं ना, ऐसा कोई बैटिंग लाइनअप ही नहीं है जो खेल पाए जब वो यार दोनों पीक पे होते हैं। आकाशदीप का पेस थोड़ा कम लगता है मेरे को कंपैरेटिवली। मतलब वो 130 में 130 132 के आसपास फेंकते हैं। उनका अबे लाइन लेंथ उनका छोड़ो, मोहम्मद सिराज 128 फेंक रहे थे सीरीज में, 125 फेंक रहे थे। लगेगी सिराज उनका का तो छोड़ो। हम देख सिराज का तो हम देख भी रहे थे। मतलब होम में उनका रिकॉर्ड बहुत बहुत घटिया रहा है पिछले आई थिंक एक जिस डेढ़ आदमी का साल में। रिकॉर्ड अच्छा रहा है यार उसके वो बारे में आदमी आके का थोड़ा बात रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा टेस्ट उसके। मैच तो चलो अभी देखते हैं क्या होगा। अभी जो कल का मैच हुआ उसके बारे में, जो संजू सैमसन भाई, लास्ट T20 गेम्स में 2 सेंचुरी, और जो वो शॉट कल खेल रहा था, प्लस जो उसने छक्के मारे हैं, इनसाइड आउट जो उसने शॉट्स मारे हैं, स्पिनर को जो उसने लॉन्ग ऑन पे मिड विकेट बाउंड्री पे जो टांग टांग के छक्के मारे हैं, क्या बैटिंग किया है। भाई यही वो संजू अपना सैमसन पोजीशन था जो हम लोग बोलते थे कि ये संजू सैमसन कहाँ है ना। इसके पहले हम लोग यही बोलते थे चांस मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं खेल रहे हैं। इस बार संजू सैमसन ने लास्ट 2 गेम में दिखाया कि अब मैं आ गया हूँ। रहोगे कि यार। नहीं वो नहीं लेकिन पता, लेकिन आ गए लेकिन हो। ये बताओ मेरे को, चलो ये तो हो गया। अभिषेक शर्मा के पास तो मौका था लास्ट 2 सीरीज में, वो लिटरली मतलब अब देखते हैं अगला मैच क्या क्या करते हैं, 1-2 मैच में और क्या करते हैं। बट इफ ही डज नॉट परफॉर्म यार आई थिंक उनका वो टेम्पलेट ही वो तो नहीं टीम सही है, से जाएंगे। मतलब वो, ये तुम आईपीएल में ऐसा चला सकते हो कि मैं तो आके पहली बॉल से आंख बंद करके चलाऊंगा। तुम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लो, तुम्हारे पास एक बेटर बॉलिंग लाइनअप है। तुम ऐसे नहीं खेल सकते हो कि मैं पहली बॉल से ही निकल के छक्का मारूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। और सामने वही बॉलर भी बोल कोई रहा हूँ, ऐसा वो हल्का तो फुल्का नहीं मोस्टली था, अच्छा जाएंगे बॉलर था अगर वो। इफ ही डज नॉट परफॉर्म, वो तो टीम से जाएंगे। लेकिन उनके अलावा भी अगर इफ यू लुक एट द ओपनिंग कॉम्बिनेशन, तुम किसको खिलाओगे फिर? अभी गिल नहीं है, ठीक है, तुम नहीं खिला रहे, बट नॉर्मली गिल एंड जायसवाल करते हैं। एंड गिल तुम्हारे गिल वाइस गिल कैप्टन इफ आई एम जायसवाल नॉट और रॉन्ग। सैमसन में चूज करना पड़ेगा तो एनी एनी डे जायसवाल और सैमसन होंगे, गिल नहीं होंगे, बिकॉज तुमको नहीं जो भैया, तो गिल जायसवाल नहीं, गिल तुम्हारे वाइस कैप्टन है ना, तुम काहे भूल रहे हो इस अभी बात को? वाइस यार कैप्टन तो इसमें तो, टेस्ट मैच में भी थे यार वो। T20 में तो चेंज करते रहते हैं। T20 में तो हर तीसरे दिन एक नया कैप्टन वाइस अरे कैप्टन वाइस अनाउंस करते हैं। कैप्टन तो वो टेस्ट टेस्ट मैच में भी थे अभी विद रोहित कब थे शर्मा, टेस्ट बढ़ा वही में? मैं दिए गए बोल रहा ना। हूँ। हाँ, अभी रोहित थे तो जो शर्मा वो भी पिछला थे। वाला इररिलेवेंट सीरीज था है, वो उसमें, इररिलेवेंट है अभी वो। इस सीरीज में भी थे। वो तो तो अभी इसलिए ऑस्ट्रेलिया में वाइस इसके कैप्टन में एक्चुअली अबे वो इसमें बुमराह थे। बुमराह थे। इस वाले में हाँ तो बुमराह थे। इसमें बनाया गया था, इसके पहले वाली सीरीज में हाँ, थे वाइस कैप्टन। इससे पहले तो बात वाइस चल कैप्टन रहा था था ही नहीं उनको। अभी टेस्ट में हाँ कोई तो था ही नहीं वाइस कैप्टन। इनको वाइस कैप्टन बनाने का बात चल रहा था कि जो नेक्स्ट इंडिया बात के भले वाइस ही चले, कैप्टन हो। तो बात भले ही चले, कुछ भी डेजिग्नेटेड नहीं थे, बट ओडीआई एंड टी20 में वो हैं, डेजिग्नेटेड हैं। और उसको आप नहीं बैठा सकते फिर अंटिल साहब उनका वो। और आपको याद होगा केएल राहुल भी एक टाइम पे वाइस कैप्टन थे, तो पहले वो वाइस कैप्टन से छीना गया उनसे, उसके बाद बैठाया गया। यार ये ठीक लोग है, रैंडमली किसी को भी बना देंगे, इनका वो नहीं रहता है, मतलब जितना मैं T20 में समझा हूं ना खैर कि उतना ऐसा उनको नहीं 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 है है। लगता है। कि मेरे को वाइस नहीं कैप्टन लगता है तो नहीं ऐसा। बैठ सकता, वो वाइस सब नहीं कैप्टन चलता। उनको बनाया गया किसी कारण से, बिकॉज इंडिया इज लुकिंग एट गिल एज अ लॉन्ग टर्म कैप्टन, एटलीस्ट फॉर द व्हाइट बॉल टू बिगिन विथ। ठीक अरे है। तो तुम यार अगर वो 100 के स्ट्राइक रेट पैम्परिंग से कर रहे खेलोगे हैं तो वाइट बॉल कैप्टन बन के क्या करोगे 100 के स्ट्राइक रेट पे। वो पैम्परिंग कर रहे हैं। देखना पैम्परिंग से उनके कुछ होगा नहीं। अभी हमें लग रहा है बीजीटी में फेल होंगे, उसके बाद इनका क्रिटिसिज्म आएगा, खुल के आएगा, मीडिया में भी आएगा, हर जगह आएगा। क्योंकि ये सीरीज जो है ना बीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी, हर फॉर्मेट के लिए। तो हमारे जितने सीनियर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, और जो ये बीसीसीआई द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं लाइक गिल, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अब ये गाली खाएंगे अगर यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया, तो सीधी सी बात है। यार लेकिन क्योंकि ये लेकिन गिल का, अगर गिल का देखोगे, ठीक है, तो नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज बैटिंग, बट समहाउ, चाहे इंग्लैंड का सीरीज ले लो जो फेब मार्च में हुआ हाँ था, कुछ फिर क्रूशियल न्यूजीलैंड ले नॉक्स लो, आए हैं उनके, वो 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 आए हैं एटलीस्ट वो मैं कोई ना कोई मानूंगा, एक दो वो नॉक खेल देता है वो। नंबर 3 पे उसका, जो वो उसने मैं जब से मानूंगा नंबर मैं। 3 पे खेला है भाई, 60 का एवरेज है उसका। वही, तो 60 का वो एवरेज है कुछ ना कुछ उसका। करके खेल ही दे रहा है भाई। तो मतलब सी ऑनेस्टली अगर हम इस बार हारे हैं, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि बॉलिंग खराब हुई है। अग्रीड, बॉलिंग खराब हुई है, ठीक है, बट यू कैन नॉट ब्लेम द बॉलिंग एट ऑल इन माय ओपिनियन, क्योंकि अब टेस्ट मैच नहीं में कोई बॉलिंग पिच में देख कोई लो कह आप, ही चाहे नहीं रहा है। मतलब वही बैटिंग, नहीं नहीं, मैं तो बैटिंग ही कह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, भाई, अगर क्योंकि मतलब तुम यार बैटिंग। अपने बॉलर्स को किसी भी विकेट पे अपने बॉलर्स को तुम 200 रन तो एटलीस्ट दोगे ना डिफेंड करने को।
तुम 150 पे एग्जैक्टली ऑल आउट हो जाओ, 60-70 पे ऑल आउट हो जाओ, तो इसमें बॉलर तुम्हारे क्या करेंगे भाई? उनके ऊपर अलग एग्जैक्टली प्रेशर बन जाता है वो। क्योंकि सेकेंड मैच में 250 बनाए थे उन्होंने, न्यूजीलैंड ने दोनों इनिंग में हाँ, 255-56 बनाया था, एक में 255-56, हाँ। 240, थर्ड में तुमको 235 बनाया था। तो हमारी बैटिंग फेल हुई है हर जगह। तो ऐसे ही तो, लेकिन उस बैटिंग जो फेल हुई है उसमें गिल गिल ने मोरलेस आई थिंक दो इनिंग में तो खेल दिया अच्छा, नहीं, जब कोई नहीं टेस्ट में खेला ही हैं ओके, गिल बट गिल जो गिल का अब मतलब मेन ट्वेंटी परफॉर्मेंस टी जो ट्वेंटी गिल का वगैरह में आएगा नहीं ना, था। गिल का मेन परफॉर्मेंस बीजीटी में आएगा। अगर बीजीटी में नहीं हुआ तो इनका टेस्ट मैच का भी बात आने लग जाएगा, बिकॉज तुम 2 बार ऑस्ट्रेलिया गए हो, मतलब एक बार जा चुके हो, एक तुम अभी जाओगे। तो अब ऐसा नहीं कि तुमने ऑस्ट्रेलिया में खेला नहीं। यार देखो कमिंग अभी टू बात, द नेक्स्ट पॉइंट की पंत, अब अगर संजू सैमसन 2 सेंचुरी मार दी और एक आधा 50 और मार दिया अगले 2 गेम में, तो क्या पंत तुम्हें दिखते हैं इंडियन T20 लाइनअप हमें में? तो लग रहा है भाई मेरे 50 को नहीं, हमें लग रहा है सर पापा सैमसन सेंचुरी मारेगा अभी एक और, बाकी बचे हुए टी20 में भाई एक मेरे को सेंचुरी और तीन आएगी T20 उसकी। और हैं। अगर आप लोग को अभी और याद हो तो मारेगा वो। मैंने T20 वर्ल्ड कप से पहले ही बोला था, मेरे को पंत नहीं सही लगता एज अ T20 प्लेयर। मुझे वो भी, आईपीएल में अच्छा खेलते मुझे हैं, भी। बट इंडिया T20 का जो रिकॉर्ड है उनका, ठीक है, कतई 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 टट्टी, ठीक है, वो कतई वाहियात। ओवरऑल है उनका। वो आईपीएल हाँ में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, मतलब इस फॉर्मेट में ही उनका वो रिकॉर्ड कुछ भाई बहुत उन्होंने ना स्पेशल आईपीएल नहीं में है। कुछ किया है, ना उन्होंने T20 में कुछ अचीव किया है, ना उन्होंने ओडीआई में कुछ किया है। उन्होंने जो किया है वो टेस्ट करेक्ट, मैच ये में किया, लिमिटेड बिकॉज ओवर उस टेस्ट क्रिकेट मैच एग्जैक्टली में में, उनका बैटिंग चल जाता है। एग्जैक्टली व्हाइट बॉल वो क्रिकेट में ये थोड़ा सा इनका बैटिंग तो उस टाइप का ही है, व्हाइट बॉल क्रिकेट टाइप का, बट ये समहाउ इनको सक्सेस नहीं मिल रही है इस फॉर्मेट में। व्हाइट बॉल लिमिटेड ओवर में इनको सक्सेस मिल नहीं पा रही है। इनके तुम कोई भी क्रूशियल नॉक्स निकाल दो, किसी भी, तुम इंडिया के लिए कभी टी20 वर्ल्ड ओडीआई खेले हो, कोई गिना दो हमको एक क्रूशियल नॉक जहां पर इन्होंने अकेले आके मैच जिता दिया हो, ऐसा कुछ कर दिया हो। नहीं पाओगे तुम, ढूंढना पड़ेगा तुमको, नहीं मिलेगा। मेरे को ये बताओ, मेरे एक चीज हिसाब से बताओ। तो अगर संजू सैमसन ऐसे खेला तो वहां पे 4 नंबर का स्पॉट खाली हो जाएगा, वहां कोई नया प्लेयर खेलेगा। वहां पे ऋषभ पंत नहीं खेल पाएंगे। ऋषभ पंत ऐसे ही नंबर 3 से नंबर 4 फ्लोट कर दिए गए जब गौतम गंभीर आए, जब तुम देख रहे हो कि सूर्या 3 खेलते हैं अब। उधर वर्ल्ड कप में पंत 3 खेल लेते, सूर्या 4 खेल लेते, तो इनका तो चांस भाई कम बनता है। हमारे हिसाब से तो पंत को अगर और ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है, आप उसको ओपनिंग कराओ। आप गिल को चाहिए तो नंबर 1 पे पुश कर दो, ठीक है। लेट गिल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ कोहली, क्योंकि गिल का गेम भी ना वैसा ही है, मतलब ही इज नॉट अ प्लेयर हु कैन कम एंड स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम बॉल वन। और मेजोरिटी आपके हिटर्स होने चाहिए। एक आपको ऐसा बंदा चाहिए जो कि अब ये नहीं कि आप 100 पे खेलो, बट हाँ 130 पे खेलने वाला बंदा चाहिए एक, ठीक है, जो लेकिन यार 130 पे खेले, कैन मैं एक्सेलरेट तुम्हारे ऑल्सो। इसी पे एक काउंटर देता हूँ, ठीक है। अभी जो इंडिया टेम्पलेट फॉलो कर रहा है आज की डेट में, हाँ कि अगर पहले बैटिंग आया तो 200 बनाना ही बनाना है, ये मतलब वो करेक्ट, एम करके चलते हैं, चाहे बने चाहे ना ठीक है, बने, एक बात ठीक ठीक। है, और दूसरा कि अगर 200 का टारगेट मिला तो 17 ओवर में चेस करना ही करना है, 100 बॉल में, 100 ठीक है, 102 बॉल में ठीक चेस है, कर देंगे। ठीक अब है। यहाँ पे अगर तुम एक बैट्समैन लेके आते हो जो ये तुम बोलते हो कि 125 130 के स्ट्राइक रेट से खेले, तो क्या वो टेम्पलेट फॉलो हो पाएगा? हम बता रहे हैं, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा ये, और ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये आप जस्ट उठा लो पिछले 1-1.5 साल का, जब 2022 में वर्ल्ड कप हारे थे, ठीक है, शर्मा की कैप्टनसी में हारे थे T20 वर्ल्ड कप, ह्यूमिलिएशन ही क्यों हुआ था, वहां से टेम्पलेट चेंज किया गया, राइट। कोहली हैज बीन पार्ट ऑफ दैट टेम्पलेट, मतलब उसके बाद नहीं खेले काफी टाइम तक, बट जब वापस 2024 में आए, ठीक है, तो कोहली खेले उस टेम्पलेट पे, राइट। सक्सेस मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन वही होता है ना कि आप जब उस टेम्पलेट पे खेल रहे हो और आपके 30 पे 4 हो गए, ठीक है, तो तब तो आके आप अंधे नहीं मारोगे ना फाइनल में। अगर हम जाके कोहली जाके अंधी मारते जाके, तो जहां 3 हुआ था वहां पे 4-5 हो गए, निकल लिए थे 100 के अंदर ऑल आउट, खत्म मैच। द पॉइंट इज, अगर लेकिन यार आपके यहाँ पे पास, क्वेश्चन ये आता है ना, तुम जो बोल रहे हो उसका शुभम, एक क्वेश्चन ये आता है कि इफ वी हैव प्लेयर्स हु कैन प्ले एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170 एट नंबर 3, देन व्हाई वी शुड लुक एट समवन हु शुड प्ले एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130 एट नंबर अब 3? वो यहाँ तो पे ये भाई क्वेश्चन है वही ना। पॉइंट यही है ना, वो तो आपको तब देखना होगा ना कि आपने फिर गिल को क्या सोच के लेकिन वाइस तुम्हारा कैप्टन वो वाला बनाया। पॉइंट सही है कि मतलब ऐसा भी बहुत सारा गेम आएगा, या तुम 150 160 चेस कर रहे होगे, तुम्हारा स्लोइश विकेट होगा, या तुम्हारा देखो, स्विंग हो रहा होगा, I'll तुमको चाहिए कोई I'll not बंदा take स्टेबिलिटी too के लिए। much right now from this what India is doing after winning T20, because क्या होता है ना, आपका ये होम सीरीज एंड ऑल दैट ना, इसमें परफॉर्मेंस इंडिया का हमेशा से आता है। और आप लोगों को याद हो, जब जब 21 में वर्ल्ड कप हारे थे, पाकिस्तान से हार गए थे, फिर कोहली आई मीन कैप्टनसी छोड़ दिए थे, शर्मा आए थे, उससे लेके 2022 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले तक इंडिया का एक डिफरेंट टेम्पलेट था। इंडिया पेल रही थी, ठीक है, उनका टेम्पलेट है कि हम मारेंगे। द मोमेंट दे वेंट टू T20 वर्ल्ड कप, फट गई उनकी, लिटरली फट गई। जो टेम्पलेट फॉलो कर रहे थे वो चेंज हो गया सडनली, 6 में 36 40 ऐसे मार रहा है, एक विकेट गिर जा रहा है। तो पॉइंट वो आता है कि जब नॉर्मल सीरीज खेलते हो ना, ये पान मसाला, ये बकवास मसाला, इसमें तो जाकर पेल दोगे आप। ये टेस्ट तब होएगा व्हेन दे गो टू आईसीसी इवेंट में जाएंगे, वहां पे सेम टेम्पलेट फॉलो कर पा रहे हैं, इंटेंट फॉलो कर पा रहे हैं, तो
तब मानेंगे, नहीं तो अभी तो भैया क्या है, मतलब पेल दो बहन जो तुम हार भी गए, तुम आई मीन कोई तो कुछ बोलने वाला नहीं ऑनेस्टली कि हाँ ठीक है एक सीरीज हारे कुछ नहीं होता। तो वही बात है, अब लेट्स नॉट टेक टू मच फ्रॉम दी सीरीज, आने दो कुछ ऐसा बिग इवेंट आने दो, उसमें देखना पड़ेगा कैसा खेलेंगे, तब बात जिस करेंगे। बंदे के बारे में हमें बात करनी चाहिए, लास्ट जो एक टॉपिक है मतलब आज का, वो बंदा जो 2 साल में ही इंडिया के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 इंटरनेशनल T20s में, अर्शदीप सिंह नाम है उनका, 88 विकेट्स में है वो। बुमराह के 90 हैं एंड चहल के 96 हैं। एक बंदा जिसको हम लोग उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, बट उसने विकेट्स भी निकाले हैं, अच्छी बॉलिंग भी की है। वर्ल्ड कप के जो लास्ट 5 के ओवर थे उसमें सेकंड, शायद उसका थर्ड लास्ट ओवर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने थर्ड लास्ट ओवर डाला है, सेकेंड अच्छी लास्ट, बॉलिंग। सेकेंड लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, लास्ट। हाँ सेकेंड लास्ट मतलब शायद है। हाँ सॉरी, सेकंड लास्ट ओवर डाला है, उसमें दो अच्छी में बॉलिंग 20 कराई है चाहिए थे, शायद। चार हाँ रन दिए 4 थे, ही तो रन एक में दिया बोला। उसने, सोचो लास्ट सेकंड लास्ट ओवर डाल के 4 ही रन दिया, तो उसने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई वहां पे। तो उस बंदे को रेट मिलना चाहिए यार, जहाँ वो तुम्हारे मेन पॉइंट पे न्यू बॉल पे विकेट लेता है, डेथ में भी विकेट लेता है, डेथ में भी बॉलिंग अच्छी कराता है, न्यू बॉल से भी कराता है, मिड में भी तुम अगर तुम एक ओवर निकलवाओ तो वो निकाल सकता है। एंड राइट अर्शदीप को हैंडर को लेके गए उसने, टेस्ट में क्या बीजीटी में बाय एनी चांस, इज इट देयर इन द स्क्वाड? नहीं बीजेटी नहीं, बीजेटी में नहीं है। बीजीटी में नहीं है। फिटनेस कंसर्न से क्या बाय एनी चांस उसका? बिकॉज नहीं एक यार, वो मतलब बाकी जो है ना गए हैं लड़के, उनको ट्राई कर रहे हैं, इसलिए शायद वो नहीं है। हर्षित राणा मतलब वगैरह हर्षित यार, सब। राणा एंड बाकी वो सब है। क्योंकि एक लेफ्टी ना, अगर मतलब उसका पेस भी सही है यार, एक लेफ्टी होना चाहिए हमारे पास जिसका पेस तगड़ा हो, ठीक है, and जो ऐसा मतलब कर सके, वो है नहीं हमारे पास। जहीर खान थे उसका, आई डोंट रिमेम्बर एनीवन के कोई ऐसा आया है हमारे पास, कोई है क्या अगर ऐसे उसके ही बाद? बॉलिंग कराता रहेगा तो फॉर श्योर कि भी ओडीआईस में भी उसको चांस मिलेगा, एंड देन आगे चल के उसको टेस्ट मैच में भी मिलेगा। बट अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूं तो ही इज बॉलिंग एक्सट्रीमली वेल इन T20, और तुम्हारा आफ्टर बुमराह ही इज बिकम योर मेन पेसर। अभी योगी बुमराह नहीं है तो वो तुम उसको देखते हो एज अ मेन पेसर, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन बुमराह एंड अर्शदीप का काफी अच्छा बन सकता है फ्यूचर में, आगे के जो मैचेस आएंगे इंडिया के लिए। तो यस गाइज, विद दिस यार लेट्स रुक जा होप एक कि जो मिनट, नेक्स्ट मैच अबे हो। रुक जा, एक एक पॉइंट मेरे को पूछना है बिफोर वी क्लोज, ठीक हाँ है? पूछो। बिकॉज द नेक्स्ट सीरीज जो है, लिटरली समझ लो दो हमारे जो घायल शेर हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। फॉरगेट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, उनके खुद के इज्जत रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज लिटरली वॉट एवर दे हैव अर्नड, वो सब दांव पे लग गया है, ठीक है, चाहे वो हम्म। शर्मा हो चाहे कोहली हो, क्योंकि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़े हैं न्यूजीलैंड में। एक तो 12 साल बाद हारना एक चीज है, क्लीन स्वीप हो गए हैं, जो कि इंडिया में हर टीम ड्रीम करती है। एंड हुए भी तो मान लो ऑस्ट्रेलिया से होते, इंग्लैंड से होते, तो एक बात तो तब भी होती, लेकिन फिर भी एक होता है, ये टीम भाई जो 3-0 से 3-0 से या 2-0 से हार के आ रही श्रीलंका से, 3-0 से एंड 3 लिटरली स्वीप हुआ मतलब है। हाँ, बहुत गंदे से हार के आ रहे हैं, वो हार गए। तो इनके इज्जत पे तो क्या लगता है, तुम लोग का व्यू पॉइंट क्या है, मतलब विल दे स्टैंड अप, और हो देखो गया खत्म हो नहीं, कंप्लीट गया? फेलियर तो दोनों का नहीं होगा, कंप्लीट फेलियर तो दोनों का नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में कि वो गए और दोनों फिर से 100 रन बनाए 5 टेस्ट मैच में, ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि तुम वो वाला विराट कोहली देखो जो 2014 में गए थे कि 4 सेंचुरी 5 सेंचुरी मार दिए, वो सब नहीं होगा। एक आधा अच्छी नॉक आएंगी, 2-3 अच्छी नॉक्स आएंगी, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते हो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आएगी, और ये भी नहीं बोलोगे कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये उनको अब पता है कि रन बनाना है। अब वो नहीं प्रिडिक्शंस, खेलेगा वैसे। नहीं, प्रिडिक्शंस बीजीटी का बिल्कुल नहीं, बीजीटी का इसमें प्रेडिक्शन मतलब 4-1, क्या? 4 4-1 ऑस्ट्रेलिया क्या? 1 इंडिया, 4-1 ऑस्ट्रेलिया। सेम सेम। हाँ, मुझे तो 5-0 भी कोई लग रहा चांस है। नहीं है तुम्हारा, वो तुमको हवा नहीं 4-0 लगने लग रहा देंगे। है वो मुझे तो। पोलैंड वोलैंड की बॉलिंग उठा के देखो, पोलैंड की वो एक मैच जीत जाओगे, एडलेट वेडलेट वाला ये की स्पिन स्पिन हो गई एक तो। मैच जो सिडनी में है, सिडनी में है, अगर सिडनी में वो पुराना वाला सिडनी होगा, थोड़ा टर्न वार्न का कुछ सीन होगा या सिडनी बैलेंस या अपग्रेड होगा, एडलेट में उसमें कुछ से बन एक ही सकता में है। चांस बनेगा तुम्हारा, चाहे सिडनी चाहे एडलेट, नहीं तो बाकी तीनों तुमको पलटा पलटा के देंगे। वो पहला वाला जो खेलोगे ना अभी पर्थ में, तो हवा नहीं लगने देंगे, वो सूंघने नहीं देंगे, और उसके बाद तुम्हारा मेलबर्न भी नहीं तुम जीत पाओगे, वो भी हमसे जैसे लिख लियो। जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप में ऐसे ही प्रेडिक्शंस दिए गए थे काफी लोगों के द्वारा यहाँ पे, और हमने तब भी अपना माउथ शट रखा था। आज भी हम अपना माउथ शट पेस बॉलिंग रखेंगे लाइनअप उनका प्रेडिक्शन बेटर देने है ना यार, तुमसे ये भी देखो, उनकी बैटिंग भी वही तुमसे बात है। बेटर है, उनका पेस बैटिंग भाई ये लाइनअप भी कुल मिला तुमसे के ये बेटर इंडिया समझ लो कि ये इंडिया हमारी इंडिया की प्रेडिक्शंस भी जो है ना, बैटिंग, इंडिया की भी बॉलिंग बेटर थी न्यूजीलैंड से, ठीक है। हमने सोच ये सोच के रखा एजुकेटेड था कि गेस हम है। 3-0 स्वीप करके हम तो पहुंच गए फाइनल देखो में। हो कुछ भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं ये होगा, लेकिन करंट अगर तुम करंट अभी मेरे फॉर्म से और टीम की पूछोगे स्ट्रेंथ को आज देखते हैं, करंट एजुकेटेड गेस है फॉर्म ये और कह जो लो। ऑस्ट्रेलिया खेल रही है और जो इंडिया जिस लेवल पे है, तो उस वक्त तो तुम 4-1 ही प्रेडिक्ट करोगे भाई। मैं ये नहीं बोल सकता 4-1 इंडिया, हो ही नहीं सकता अभी आज के टाइम में, मेरे लिए हो जाए वो अलग बात है, हो नहीं सकता, मेरे को नहीं दिख रहा होते हुए ये बात। चलो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। तो यस गाइस, देखते हैं बीजीटी में क्या होता है। उसके पहले देखते हैं कि अभी जो ये सीरीज चल रही है इसमें संजू सैमसन क्या कैसा खेलते हैं, अभिषेक शर्मा कैसा खेलते हैं, और कौन सा बैट्समैन है जो मिडिल ऑर्डर में आके अच्छे रन बनाता है, हार्दिक पांड्या कैसी बैटिंग करते हैं, रिंकू सिंह को देखना बनता है, रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस कैसी आती है।
तो यस गाइस, विद दिस वी विल बी बैक अगेन, एंड अगले मैच के बाद आते हैं, डिस्कस करेंगे किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई अब तक, जिसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए T20s में। एंड आप लोग भी प्लीज कमेंट करिए, बताइए कौन सा प्लेयर आपको लगता है जिसको और मौके मिलने चाहिए, अभिषेक शर्मा हो गया या कोई भी बैट्समैन जिसको आपको लगता है कि उसको और चांसेस मिलने चाहिए। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस, एंड प्लीज पुट इन योर कमेंट्स। So yes, with this, bye bye guys, thank you, bye.